हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। आज बात करेंगे डोज कॉइन के बारे में, जिसका सेटअप अभी इस समय भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग लगता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हो सकती है अगर हम सही से प्ले आउट करते हैं तो। लास्ट टाइम डोज का जो मैंने कॉइन आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहाँ पर जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पर एक चार्ट वगैरह मिल जाएगा प्रीवियसली जब आप सर्च करोगे। तो इस जोन की लास्ट टाइम बात करी थी 13 से लेकर 9 के बीच में, ये बोला था कि 12.12 12 सेंट से लेकर 10 या 9 सेंट के बीच में आपको अच्छी खासी बाइंग डोज की मिलेगी अगर, तो अब यहाँ बाय करिएगा। लास्ट टाइम डोज यहाँ पर आया था तो यहाँ से पंप करके उठा था ऑलमोस्ट 35%, उसके बाद ये गिर गया है। अगर हम टॉप से बात लें तो टॉप से इसने कितना बड़ा फॉल दिखाया है, अगर हम बॉटम तक लें तो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन इसने कर दिया है। 50% करेक्शन करने के बावजूद हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले तो आर एस आई इज़ एट अ गुड लेवल हेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल है, ओवरसोल्ड लेवल है। दूसरा, इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें एक अच्छी बाइंग का फिब लेवल मिलता है, जो कि 0.618 से लेके 0.65 तक का बीच का हमको देखने को मिलता है। अगर हम इस एरिया को देखें तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वहीं का बाउंस देखने को मिलता है 0.11 के अराउंड का, ठीक है। तो ये एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आरएसआई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, ठीक है। पुराना सपोर्ट को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इसी से देखते हैं अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टडी करने बैठें तो क्या हो सकता है मैक्सिमम। अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें दिखती हैं बहुत क्लियर, कि पहले तो यहाँ पर एक स्विंग फेलियर वर्क कर सकता है, मतलब सपोर्ट जो है ये अच्छा खासा वर्क कर रहा था अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर भी एक और बार इसने वर्क किया, तो हो सकता है ये तीसरी बार क्या किया इसने, नीचे की ओर थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नीचे की ओर डाउनफॉल मारा, ताकि ये यहाँ के दोनों के जो लॉन्ग करने वाले लोग थे उनका एसएल जो भी था उसको ले लिया। अब अगर ये क्लोजिंग 12.40 12.42 के ऊपर कर देता है डोज, तो आप इसमें एक लॉन्ग बना सकते हो। वो लॉन्ग मिनिमम आपकी यहाँ तक रहेगी 40%, और मैक्सिमम आपकी लॉन्ग जाएगी अराउंड आई गेस यहाँ तक 77% तक। तो इस तरीके का सेटअप आपको डोज में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको डोज में देखनी चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो डोज में फंडिंग जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। अगर हम देखें तो फंडिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ, इसी के साथ साथ कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था, जिसके बाद आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में फॉल होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का फॉल नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, कि एग्रीगेटेड जो ओपन इंटरेस्ट का फॉल है वो बहुत बड़ा आया था इसमें। अगर इस चीज़ को समझना है कि कितना बड़ा फॉल आया था, तो आपको ये देखना चाहिए कॉइन एनालाइज की रिपोर्ट में, कि ये पूरा ओपन इंटरेस्ट था एग्रीगेटेड जो डोज कॉइन में लगा हुआ था। अगर हम इसको देखें कैलकुलेट टॉप से, तो टॉप से ये अराउंड नीचे की तक 73% ओपन इंटरेस्ट ही गिर गया। मतलब लॉन्ग शॉट में जो लोगों के मनी लगे हुए थे, लॉन्ग शॉट यानी लेवरेज ट्रेडिंग, तो लेवरेज ट्रेडर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उनका यहाँ पर पोजीशंस क्लोज होती जा रही हैं। और इसी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डेली में, मतलब काफ़ी दिनों बाद, 2024 की जनवरी में ऐसा हुआ था कि नेगेटिव फंडिंग हुई थी। अभी यहाँ पर फिर से नेगेटिव फंडिंग आई है। अगर हम नेगेटिव फंडिंग लास्ट टाइम की बात करें तो वहाँ बॉटम के अराउंड प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा था, उसके बाद अच्छा खासी रैली देखने को मिली हमें डोज कॉइन में। अगर हम वहाँ से देखें तो हाईएस्ट इसमें 206% की रैली आई थी, ठीक है, जब नेगेटिव फंडिंग लास्ट टाइम हुई थी। और ओआई भी ऐसे ही गिरा था, अगर आप गौर से देखो तो ओआई भी अच्छा खासा गिर गया था। देखो ये चीज़ देखो, ओआई गिरा, ठीक है, और कितना गिरा, 58%, अच्छा खासा गिर गया। फिर नेगेटिव फंडिंग भी हो गई, ठीक है, ओआई गिरने के साथ साथ। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई कि प्राइस भी गिरा, ओआई भी गिरा और नेगेटिव फंडिंग आ गई। दैट मीन्स शॉर्टर्स वर एक्यूमुलेटिंग, शॉर्ट जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे और वो उनके हाथ जो है जल गए, ठीक है, शॉर्ट करने में। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी नेगेटिव फंडिंग आ गई है, ऑलमोस्ट कॉइन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर बाय कर सकते हो। पहले तो चार्ट बता रहा है कि यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें इस तरह के, तो चार्ट में हमको अच्छी खासी गोल्डन पॉकेट की रेशियो मिलता है। तो हम कहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग बना सकते हैं, हमारा रीजन रहने वाला लॉन्ग का ये वाला ये रीजन, और इस रीजन को आप समझ सकते हो इस तरीके से कि भाई ये रीजन है 11 से लेकर आप मान लो कि 12 के बीच का, और जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे भी लिया जा सकता है। यहाँ पर लेना, अगर हम बुल मार्केट में देखिए, गिवन दैट इफ़ दिस इज़ अ बुल मार्केट, तो हमें एक अच्छी जगह पे डोज कॉइन मिल रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है, मैं इतना कहना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देखो ये एरिया भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट किया था, तो यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करना ही करना इसको पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एनालिसिस है। मुझे लगता है डोज इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
है, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी के अराउंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कहूँगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी के अराउंड है। और ये येलो लाइन जो है यही एक इंपॉर्टेंट खेल खेल देती है यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है। अगर यहाँ पर प्राइस किसी भी तरह से रुक जाता है तो वीकली में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, डोज काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, कूल ऑफ हो चुका है, तो यहाँ से अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो ही सकती है, आराम से, बहुत आराम से स्टार्ट होगी, ठीक है। इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको गोल्डन पॉकेट रेशियो मिल जाता है डोज कॉइन के अंदर, ठीक है। तो ये डोज का हो गया। और डोज का अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिक्विडेशन चार्ट में भी अच्छा खासा लिक्विडेशन डोज के अंदर हुआ था। 1.35 मिलियन डॉलर्स डोज में लिक्विडेट हुए हैं पिछले 8 घंटे में। उसके अलावा अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट गिरता ही जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छा खासा पिछले कुछ दिनों में आया था, जो कि था अप्रैल के महीने में अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, उसके बाद गिर रहा है। फंडिंग रेट की बात करें तो नेगेटिव टर्न हो रही है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि फंडिंग नेगेटिव है, दैट मीन्स कि लोग यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। और शॉर्ट करने का मतलब ये भी है कि भाई लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बुल मार्केट जाने वाली है। और जब भी लोग ऐसा सोचते हैं तो एक बुल मार्केट अच्छा खासा टर्न ले लेती है और वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा उठ जाती हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में डोज कॉइन जो है कुछ कमाल करके दिखा दे। इसलिए इस सेटअप को, इस चार्ट को मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर शेयर करने जा रहा हूँ। और जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर शेयर कर दूँगा। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट, सारे चार्ट पहले मिल जाया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video. Till then, bye bye.